दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि निपुण इंडिया के सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से हैं, कौन से फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क भी कम हो और ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हो। तो इस वीडियो में निपुण इंडिया के 6 एक्सीलेंट म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे जिनकी पास्ट की परफॉर्मेंस, फंड साइज, फंड मैनेजर और भी रेशियोस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। दोस्तों, निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, ये फंड हाउस 30 जून 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था और टोटल एसेट्स में इस फंड हाउस का रैंक इंडिया में 4th नंबर पर आता है, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। और आज की तारीख में निपुण इंडिया फंड हाउस का टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,11,422 करोड़ का है, जो काफ़ी ह्यूज है। तो पब्लिक का इस फंड हाउस पर काफ़ी अच्छा ट्रस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में काफ़ी नए नए फंड हाउसेस भी आते रहते हैं, लेकिन नए फंड हाउसेस के ऊपर ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी कारण पब्लिक रेपुटेबल और ट्रस्टेबल नाम पर ज़्यादा भरोसा करती है। तो चलिए अब जानते हैं निपुण इंडिया के 6 एक्सीलेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पहला फंड है निपुण इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक बहुत ही बढ़िया फंड है जो काफ़ी पुराना भी है। इसका ग्रोथ प्लान लॉन्च हुआ था 8 अक्टूबर 1995 को, जो इस फंड को 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। इसकी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को देखें तो 10 सालों में इस फंड ने 14.97% प्रोवाइड किए हैं, फिर 5 सालों में 18.74%, 3 साल में 21.69% और 1 साल में 9.48% बनाकर दिए हैं। अभी दोस्तों पिछले 6 महीने और 1 साल से मार्केट की क्या हालत है ये सबको पता ही है। ज़्यादातर स्टॉक्स के पिछले 1 साल के रिटर्न्स नेगेटिव में देखने को मिलते होंगे, लेकिन इस तरह के फंड्स में हमें पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसी कारण बढ़िया फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है। इस फंड की होल्डिंग्स को देखें तो इक्विटी में इसका 96.68% एलोकेशन है और कैश सेगमेंट में 3.30%। उसके अलावा फंड साइज भी इसका अच्छा है, जो 6,896 करोड़ का है। इसमें टोटल कंपनी हमें 88 देखने को मिलेगी। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें SIP करने के लिए कम से कम 100 रुपीज़ का अमाउंट रखा गया है और लमसम करने के लिए मिनिमम 5,000 रुपीज़ रखा गया है। उसके अलावा अल्फ़ा इस फंड का 5.02 का है, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है उसे उतना ही बेटर माना जाता है और बीटा जितना कम होगा उसे उतना ही कम वोलेटाइल कहा जाता है। नॉर्मली 1 से ज़्यादा बीटा हो तो वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसमें एक्सपेंस रेशियो है 1.19% का, जो थोड़ा ज़्यादा है और एग्जिट लोड इसमें 1% रखा गया है अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा विड्रॉ करता है विद इन 1 ईयर। उसके अलावा पिछले 10 सालों में इस फंड ने 10,000 पर मंथ SIP को 28 लाख तक किया है और 5 लाख के लमसम को इस फंड ने 10 सालों में 20 लाख तक किया है। सेकंड फंड है निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड। ये भी एक्सेलेंट फंड है जो लॉन्च हुआ था 28 मार्च 2005 को, जो इससे 21 साल के पास हो चुका है। इस फंड के अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को चेक करें तो 10 सालों में इस फंड ने 16.6% प्रोवाइड किए हैं, 5 सालों में 24.18%, 3 साल में 21.84% और 1 साल में 7.35%। तो परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी कमाल की देखने को मिली है। अदर पैरामीटर्स को देखें तो इक्विटी में इस फंड का 98.94% एलोकेशन है और कैश में 1.05%। उसके अलावा अल्फ़ा भी इसका पॉजिटिव है, जो 4.74 का है और बीटा 0.86 है, जो ये कम वोलेटाइल है और निपुण लार्ज एंड मिड कैप फंड से भी कम है। इसका फंड साइज भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जो 50,352 करोड़ का है। तो पब्लिक ने इसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ट्रस्ट दिखाया हुआ है। टोटल कंपनीज इस फंड में 132 है। बात करें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की तो इसमें SIP और लमसम दोनों के लिए कम से कम 100 रुपीज़ का अमाउंट रखा गया है, जो काफ़ी कम अमाउंट है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम है, जो 0.72% है और एग्जिट लोड इसमें 1% है अगर 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट का हम 10% से ज़्यादा रिडीम करते हैं तो। इस फंड ने 10,000 मंथली SIP को 10 सालों में 32 लाख तक किया है और 5 लाख लमसम को इस फंड ने 10 सालों में 23 लाख के पास भी किया है। फिर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये एक बहुत ही अच्छा फंड है जो 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 15 साल से ज़्यादा हो चुका है। इस फंड में दोस्तों ग्रोथ भी काफ़ी एक्सेलेंट देखने को मिली है। 10 सालों में इस फंड ने 21.59% CAGR दिए हैं, जो काफ़ी कमाल के हैं। तो 10,000 की SIP को इस फंड ने 10 सालों में 38 लाख से ज़्यादा कर दिया है और 5 लाख के लमसम को इसने 35.33 लाख किया है। फिर 5 साल में 26.66% दिए हैं, 3 साल में 21.37% और 1 साल में इसमें कोई रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं,
क्योंकि काफ़ी लंबे समय से स्मॉल कैप फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका वेटेज देखें तो इक्विटी में इस फंड का 96.15% वेटेज है और कैश में 3.83%। इसका फंड साइज भी काफ़ी ह्यूज है जो 68,000 to 87 करोड़ का है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट पब्लिक का इस फंड में लगा हुआ है। इसमें टोटल कंपनीज 240 है। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी के लिए इस फंड में 100 रुपीज़ से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन इसमें फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो जिनका फोकस केवल एसआईपी के ऊपर ही होता है उन लोगों के लिए ऐसे फंड अच्छे होते हैं। उसके अलावा अल्फ़ा भी इसका ठीक है जो 3.27 का है और बीटा इसका 0.85 का है। इसमें एक्सपेंस रेशियो को चेक करें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.66% का है जो नॉर्मल है और एग्जिट लोड इस फंड में 1% का लगेगा अगर 1 साल से पहले इसे कोई रिडीम करता है तो 1 साल के बाद में इसमें कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेंगे। और दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफ़ी अच्छा किया है। 10 साल में अपनी कैटेगरी में इसने फर्स्ट रैंक किया है, 5 साल में सेकंड रैंक और 3 साल में 7th रैंक। तो काफ़ी अच्छा डाटा इसका शो हो रहा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। 4th म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड। दोस्तों ये भी एक कमाल का फंड है जिसके रिटर्न्स को चेक करें तो 10 सालों में इस फंड ने 17.13% प्रोवाइड किए हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज 14.85% से अच्छे हैं। और फिर 5 सालों में 20.84%, 3 सालों में 22.8% और 1 साल में भी पॉजिटिव 9.07% के रिटर्न्स इस फंड ने प्रोवाइड किए हैं। तो 10,000 मंथली एसआईपी को इस फंड ने 10 सालों में 32 लाख के पास में बना दिया है। वही अगर लमसम की बात करें तो 5 लाख की अमाउंट को इस फंड ने 10 सालों में 24.54 लाख बना दिया है जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। अदर रेशियोज इसकी चेक करें तो इस फंड का इक्विटी में 97.29% का वेटेज है और कैश सेगमेंट में 2.69%। बात करें इसके फंड साइज की तो इसका फंड साइज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जो 9,153 करोड़ का है और इसमें टोटल कंपनीज हमें 75 देखने को मिलेगी, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, वेदांता लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और भी काफ़ी बढ़िया कंपनीज इस फंड के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अल्फा भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जो 5.39 का है। तो 5.39% से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और बीटा इसका 1.01 का है जो 1 से ज़्यादा है। इट मीन्स ये फंड दूसरे फंड से थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी के लिए कम से कम इसमें 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के लिए मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। बात करें कैटेगरी रैंक की तो 10 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में 6th रैंक किया है, 5 सालों में 5th रैंक और 3 सालों में 4th रैंक जो कि पॉजिटिव है। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक्सपेंस रेशियो 1.09% का है जो थोड़ा ज़्यादा है और एग्जिट लोड इसमें 1% का है अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का हम 10% से ज़्यादा रिडीम करेंगे विद इन 1 ईयर। 5th म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी निप्पॉन इंडिया का काफ़ी अच्छा फंड देखने को मिलेगा जिसका इक्विटी सेगमेंट में 99.67% का एलोकेशन है और कैश में 0.33%। बात करें इसके फंड साइज की तो इसका भी फंड साइज काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जो 9,592 करोड़ का है और इसमें टोटल कंपनीज हमें 85 शो होती है और इस फंड में भी मिनिमम एसआईपी के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम लमसम के लिए 500 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा दोस्तों अल्फा इसका 1.78 का है जो कि ठीक ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है और बीटा 0.95 का है जो 1 से कम है। बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इस फंड को लॉन्च हुए 10 साल से कम टाइम हुआ है तो इसी कारण इसका लॉन्ग टर्म का डाटा अवेलेबल नहीं है। इस फंड ने 3 सालों में 17.43% प्रोवाइड किए हैं, 2 सालों में 8.06% और 1 साल में 7.22%। तो परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक ही देखने को मिलती है। इसका एक्सपेंस रेशियो को चेक करें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का कम है जो 0.47% है और एग्जिट लोड इसमें 1% का है अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का हम 10% से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद में इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। फिर 6th म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये बहुत ही बढ़िया फंड में से एक है जिसने 10 सालों में बहुत ही जबरदस्त 19.53% प्रोवाइड किए हैं। फिर 5 सालों में 23.91%, 3 साल में 25.78%, 2 सालों में 14.15% और 1 साल में 10.47%। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिलती है और अपने कैटेगरी एवरेज को हर साल इस फंड ने अच्छी तरीके से बीट किया है। यही एक बढ़िया फंड की निशानी होती है। तो 10,000 की एसआईपी को इस फंड ने 10 सालों में 36.71 लाख तक बना दिया है जो काफ़ी अच्छा है और 5 लाख के लमसम को
इस फंड ने 10 सालों में 30 लाख के पास में कर दिया है। दोस्तों स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में हमें ग्रोथ एक्सेलेंट देखने को मिलती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जैसे कि 6 मंथ 1 साल में ऐसे फंड में थोड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इस तरह के फंड में 6 साल 8 साल 10 साल या उससे भी ज़्यादा टिक जाते हैं तो फिर ग्रोथ ऐसे फंड में काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाती है। इस फंड का इक्विटी में 97.74% का वेटेज है और कैश में 2.25%। इसका फंड साइज भी काफ़ी ज़बरदस्त है जो 42,124 करोड़ का है। तो काफ़ी पब्लिक ने इसमें अच्छा खासा अमाउंट निवेश किया हुआ है। कंपनीज इसमें हमें 97 देखने को मिलेगी। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP और लमसम दोनों के लिए इसमें कम से कम 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। तो जिस किसी के पास में भी शुरुआत में फ़ंड कम होते हैं तो वो लोग इस तरह के फ़ंड में काफ़ी कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा अल्फ़ा इसका 2.88 का है जो कि अच्छा है और बीटा 0.96 का है, ये भी ठीक है। इसके कैटेगरी रैंक को देखें तो 10 सालों में इसका अपनी कैटेगरी में 5th पर रैंक रहा है और 5 सालों में 5th रैंक और 3 सालों में 8th रैंक, जो कि ठीक ही देखने को मिलता है। बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की तो एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.73% का है और एग्जिट लोड इसमें 1% का है। अगर इसे हम 1 महीने से पहले रिडीम करते हैं तो 1 महीने के बाद में कोई भी एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों जो कोई भी शॉर्ट टाइम के लिए किसी फंड में निवेश करना चाहता है तो उन लोगों को इस तरह के फंड सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर रिडीम करने पर इस तरह के फंड में हमारा एग्जिट लोड बच जाता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ बढ़िया निपन इंडिया के म्यूचुअल फंड्स जिसको मैंने कवर किया है। आपको निपन इंडिया का कौन सा फंड सबसे ज़्यादा पसंद है ये आप चाहे तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।